प्यारे बच्चों, आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, पर बात ऊंची हो तो सारे लोग सुनते हैं। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण। इसलिए हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसना 100 रोगों की दवा है। बच्चों, फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के पहले कहता है स्माइल प्लीज, और हम लोगों की फ़ोटो कितनी सुंदर आती है बच्चों। इसलिए हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और बच्चों, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए। अब देखो बच्चों, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, इम्परफेक्ट नंबर यानी कि नॉन परफेक्ट नंबर। अब इनके बच्चों हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो बच्चों, जिसे √2 है, √3, √5, √6, √7, √8 है। अब देखो बच्चों, इनके हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इसके लिए बच्चों हमको जो है यहाँ पर एक जो है हमने आपको देखिए ऊपर लिख रखा है √a+b, यहाँ लिख रखा है √a-b। अब देखो बच्चों क्या करना है हमें, जिसे √a+b है बच्चों, तो हमको यहाँ पर ये देखना है बच्चों, जो a है यहाँ पर ऐसी हम संख्या लिखेंगे बच्चों जिसका हम स्क्वायर रूट, जो संख्या का हम स्क्वायर रूट ले सकें। जैसे बच्चों 16 है तो इसको हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं 4, 25 है बच्चों इसको क्या कर सकते हैं 5, 49 है बच्चों क्या कर सकते हैं 7, 36 है बच्चों क्या कर सकते हैं 6। देखिए बच्चों यहाँ लिख रखा है 1, 4, 9। अब इनमें बच्चों हम स्क्वायर रूट अगर लगा लेंगे बच्चों तो इनकी कहीं ना कहीं हम इनके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यानी कि हमको बच्चों यहाँ पर परफेक्ट नंबर चाहिए बच्चों। तो ये हमारा जो है ए है, इसको हम ऐसे नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट हम ले सकें। तो बच्चों अब देखो एक बात तो हो गई। इसके बाद बच्चों अब दूसरा बात क्या है बच्चों, दूसरी बात बच्चों ये है कि हम इसको जो फार्मूला लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे √a प्लस यहाँ लिखेंगे बच्चों b और नीचे लिखेंगे बच्चों 2 × √a। अब देखो बच्चों, यानी कि यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए बच्चों हमने सपोज दैट √7 ले लिया बच्चों, ठीक बच्चों, या √10 ले लिया बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें हमें दोनों फार्मूलों की जरूरत पड़ रही है। हमको माइनस की बच्चों जरूरत पड़ रही है, तो माइनस के लिए बच्चों यहाँ क्या कर देंगे, अगर माइनस का हमें लिखना है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, जब केवल √a- करेंगे तो बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक बच्चों, और जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो बच्चों फार्मूला तो अगर आपको एक याद है, दूसरा भी याद हो गया। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ √a+ भी लिखा है, यहाँ √a- भी लिखा है। यानी कि देखिए बच्चों जो हमने √2 लिखा बच्चों, तो हमने देखा कि √2 है तो बच्चों ये इसके अगर हम पास में जाए √2 को हम लिखना चाहे बच्चों तो 1 + 1 भी तो लिख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 1, और 1 में 1 जोड़ दे बच्चों तो क्या हो गया 2 हो गया बच्चों। और देखो बच्चों 4, यानी 4 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे हम बच्चों तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो बच्चों आगे क्या है 4 - 2, अगर 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 4 - 2 से क्या आ जाएगा बच्चों √2। देखो बच्चों इस तरीके और इस तरीके दोनों लिखे हमने। ऐसे बच्चों देखो √3 को लिखा है 1 + 2, ठीक बच्चों, यहाँ क्या कर दिया हमने 4 - 1 कर दिया। यहाँ देखिए बच्चों 5 को क्या किया 4 + 1 9 - 4 कर दिया बच्चों। यहाँ देखिए हमने 6 को क्या किया बच्चों 4 + 2 9 - 3 कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने जो दो तरीके से लिखा है बच्चों, तो ये जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं बच्चों, इनके जो स्क्वायर रूट होते हैं बच्चों ये समलब में आते हैं, पॉइंट में आते हैं बच्चों। जैसे देखो बच्चों √7 है तो इसका मतलब बच्चों क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हुआ बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये 2 पॉइंट समथिंग इसका आ जाएगा, ठीक बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों √6 है तो इसका मतलब ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा।
जैसे बच्चों मान लो √8 है, ये भी बच्चों 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो कुछ आएगा बच्चों। तो इसका मतलब है जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो हमको पॉइंट में प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ देख लिया बच्चों हमने √7 या √10 है। देखो बच्चों अब हमने क्या किया बच्चों, √7 ये लिखा बच्चों, एक लिखा बच्चों 4 + 3 से, एक लिखा बच्चों 9 - 2 से। अब देखो बच्चों इनमें से हम वो सेलेक्ट करते हैं जो नंबर इसके करीब हो। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है 4। अब बच्चों 4 और 7 देखिए बच्चों, यहाँ कुछ डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है क्या कि 9 और 7 है बच्चों। तो बच्चों 9 और 7 के बीच में दूरी थोड़ी कम है बच्चों, ठीक, क्योंकि 7 + 2 9 होता है बच्चों, लेकिन 4 + 3 7 होगा बच्चों। तो इसका मतलब है बच्चों हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक बच्चों, जैसे मान लीजिए हम √10 का निकालना चाह रहे हैं बच्चों, देखिए बच्चों 9 + 1 लिखा हुआ है, 9 और 10 बच्चों क्लोज है बच्चों, नियरेस्ट में है, जबकि बच्चों देखो 16 और 10 में दूरी है बच्चों। इसका मतलब हम किसको सेलेक्ट कर देंगे, 9 + 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे बच्चों हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं कि जो पास में दिखते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए बच्चों बता रहे हैं, ये अभी हमने तो सिर्फ आपको दोनों तरफ लिख के दिखा दिए हैं। अब आप देखिए जब भी थोड़ी देर में उनको ओरल बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें सिलेक्शन कैसा करना है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, √7 है बच्चों, तो √7 में हमने बच्चों क्या किया, 9 - 2 को सेलेक्ट किया। किसको किया बच्चों, क्योंकि 9 और 7 9 और 7 की दूरी बच्चों क्या डिस्टेंस कम है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे √7 के लिए हमने किया बच्चों √9 - 2। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ ए निकालना होता है, हमें क्या निकालना होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों, अभी हम कह रहे हैं बच्चों ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट ले लें। तो बच्चों ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद बच्चों ये क्या हो गया, माइनस लगा दिया, यहाँ क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। इसके बाद तो बच्चों क्या है, यहाँ 2 हो गया बच्चों, इंटू बच्चों स्क्वायर रूट इसका कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। ये हो गया 3 - 2 से 2 बच्चों क्या हो गया, कट गया, ये हो गया बच्चों 1/3। अब देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका 1/3 है बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए आप बच्चों 3 और 1 हो। अब देखिए बच्चों ये है छोटा, 1 = 3 बच्चों, तो लगाओ पॉइंट, यहाँ क्या लग गया बच्चों 0। अब बच्चों क्या हो गया, 3 3 जा 9 हो गया बच्चों, यहाँ क्या हो गया 1, आगे क्या हो गया 0 आ गया बच्चों, फिर 3 बार दिया, बस बच्चों दशमलव के 2 अंकों तक आप दीजिए। ठीक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप रखने बचे। अब बच्चों देखो यहाँ 3 - 1/3 था बच्चों। अब इसका हल आपका बच्चों कितना आ गया, 3 - 1/3, ये कितना आ गया बच्चों, तो ये हो गया आपका 3 - 0.33 हो गया बच्चों। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 3.0000.33, यहाँ बच्चों 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 में से 3 गए 6, और यहाँ बच्चों आ गया 2। तो बच्चों कितना आ गया 2.67, कितना आ गया बच्चों 2.67 आ गया बच्चों। इस तरीके से बच्चों हम लोग इनके स्क्वायर रूट, जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट में ये आपका है, मान लीजिए 10 ले लिया बच्चों हमने। ठीक बच्चों, अब 10 के लिए देखो बच्चों हमने क्या लिख रखा है, 9 + 1 लिख रखा है और 16 - 6 भी लिख रखा है बच्चों। अब देखिए 9 + 1 बच्चों क्या है, नियरेस्ट है, 16 से 6 घटाएंगे बच्चों क्या है, थोड़ी दूरी है। तो हम लोग किसको ले लेंगे बच्चों, 9 + 1 को। तो यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया, 9 + 1 ले लिया। अब बच्चों ये क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया बच्चों, बी। अब बच्चों देखिए ए और बी हो गए बच्चों, तो यहाँ क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों, 3 + बच्चों 1। ठीक, इसके बाद बच्चों यहाँ क्या हो गया, ये 1/, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या कर देंगे, 1 यहाँ पे 6 हो गया बच्चों, पॉइंट रखा, 0 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 4 हो गया, 0 आ गया, 6 6 जा 36 हो गया, बस बच्चों 2 अंक तक ले लिया। तो ये हो गया 3 + 0.16, यानी बच्चों कितना हो गया, 3.16 आ गया बच्चों। इस तरह से बच्चों ने किसका निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का निकाल लिया। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, आगे बच्चों क्या है, अब देखिए बच्चों बहुत जल्दी जल्दी हल करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों √47 ले लिया, √27 ले लिया, √27। अब देखो बच्चों अपने माइंड में ही सोचना है, 25 + 2 या 36 से देखो बहुत दूरी हो जाएगी, तो इसका 25 + 2 हो गया बच्चों। कितना हो गया बच्चों, 25 + 2 हो गया। अब बच्चों देखो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5, फिर क्या है प्लस, फिर क्या रख दिया बच्चों 2। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों हम लोग सीधे अपने फार्मूले को ही रख रहे हैं, फार्मूला माइंड में सोच रहे हो रख रहे हैं बच्चों। इसका
दूना रखते हैं, 10 हो गया बच्चों। ये हो गया 5 प्लस ये बच्चों कितना हो गया 0.2 कह दें बच्चों, तो ये हो गया 5.2 हो गया बच्चों। इस तरीके से अब तक कितना आ गया बच्चों 5.2 आ गया। अब जैसे बच्चों मान लीजिए √47 है, तो ये कितना हो गया बच्चों √47 है बच्चों। तो देखिए 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49। अब देखो बच्चों 49 इसके करीब पहुंचेगा, 36 इसके थोड़ा दूरी पर है, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों 49 - 2 कर देंगे बच्चों। ठीक, अब देखिए 49 का बच्चों क्या हो गया √7, फिर क्या लगा दिया बच्चों माइनस, फिर यहाँ क्या लगा दिया 2, आप लिख 7 का 2 जा कितना हो गया बच्चों 14। यहाँ बच्चों कितना होगा 2 1 जा 2, 2 7 जा बच्चों 1 हो गया, 7 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों कितना हो गया 7 1 जा 7 हो गया बच्चों, 3 आ गया, 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ कितना आ गया 7 4 जा 28। अब बच्चों बस बहुत है, 7 - 0.14 हो गया बच्चों। अब इसको बच्चों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया 7.00.14। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बच्चों कितना आ गया 6। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया आपका आ गया 6.86। कितना आ गया बच्चों 6.86 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों इसी तरीके से थोड़ा हम लोग इसे 127 है बच्चों, या देख लीजिए 1√ऑफ कितना हो गया 127 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 121। तो यहाँ बच्चों कितना हो गया 121। अब बच्चों अगर 12 पर करोगे तो 144, इससे दूरी हो जाएगी, तो 121 प्लस कितना कर दिया 6 कर दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों 121 यानी ये किसका हो गया बच्चों 11 का हो गया, प्लस बच्चों यहाँ कितना हो गया 6 अपॉन कितना होगा 11 2 जा 22 हो गया बच्चों। ये आपका कितना हो गया बच्चों 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 2 11 जा, तो बच्चों ये कितना हो गया तुम्हारा यहाँ बच्चों 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 11 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों क्या रख दिया पॉइंट, तो ये क्या हो गया 30। अब बच्चों 11 2 जा कितना हो गया 22 हो गए बच्चों। यहाँ कितना बचा बच्चों 8 लग दिया 0 हो गया बच्चों। 11 7 जा कितने हो गए बच्चों 77 हो गए। अब ये बच्चों कितना हो गया तुम्हारा 11 प्लस 0.27 यानी बच्चों कितना हो गया 11.27 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों इस तरीके से आपके ये क्या निकला है बच्चों नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट आ गए बच्चों। और बच्चों आप इनको निकालना अब सीख गए होंगे। अब बच्चों केवल कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको ये है √173 है। अब देखो बच्चों कुछ नहीं 173 है, हम जानते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 169 और 14 का क्या होता है 196। तो 196 से हमें माइनस करके आना पड़ेगा, तो वो दूरी है बच्चों, तो हम किसको रखेंगे 169 प्लस कितना हो गया 4 बच्चों। अब देखो बच्चों क्या हो गया 169 क्या हो गया 13 प्लस 4 बाई 13 2 जा कितना हो गया 26 हो गया बच्चों। इसको काटो 13 बार कटा, इसको काटो बच्चों 2 से काट रहे बच्चों, 2 से 13 बार कटा और 2 से 2 बार कटा, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ क्या कर लेंगे हम, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया बच्चों 13 हो गया। अब बच्चों पॉइंट रखा 0 आ गया बच्चों, अरे हाँ बच्चों पॉइंट रख दिया तो यहाँ क्या हो गया बच्चों 0 आ गया। ये हो गया 1 बार 13 आ गया, 7 आ गया, 0 आ गया, 13 5 जा 65 हो गया। अब बच्चों देखो 13 प्लस 0.15 ये हो गया 13.15। बच्चों पॉइंट के बाद जो अंक आते हैं उनको एक एक पर करके पढ़ते हैं, तो 13.15 ये नहीं पढ़ेंगे 13.15 गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक। इस तरीके से बच्चों अब आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट निकालना बताएंगे, ठीक बच्चों। अब बच्चों देखो हमारे जो हर बार हम एक लाइन कहते हैं लास्ट में, वी एम फॉर द स्टार वी विल रीच द स्काई, और माई चैनल नेम इज अचीव द स्काई। इस चैनल को बच्चों लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।